पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। जब जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे जाए तो समझ लो कि शेर आ गया है, लेकिन जब शेर 2 कदम पीछे जाए तो समझ लो कि पुष्पा आया है। क्या लाइन लिखी है। हाँ, मतलब अल्लू जी का जो वॉइस हमने फाइनली जो फिल्म में है, मैंने एक थोड़ा उससे ज़्यादा बेस भी ट्राई किया था, और हमने ये भी कहा था कि लेट अल्लू जी ऑल्सो हियर इट। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। जिनकी आवाज़ है भारी, जिनके कॉमिक टाइमिंग पर लोगों की नहीं रुकती हंसी, बात हो एक्टिंग की या करना हो शो होस्ट, इनसे कोई नहीं जीत सकता भाई। और हाँ, बॉलीवुड और हिंदी नहीं, इनकी मराठी में भी बहुत अच्छी पकड़, और इनकी एक्टिंग तो आप लोग जानते ही। अब इतना कुछ बता दिया है तो अब क्या इंट्रोडक्शन दूँ। जी हाँ, हमारे साथ है श्रेयस जी। हेलो श्रेयस सर, आपका बॉलीवुड हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अब अगर ये सामने है तो सबसे पहले एक ही चीज़ आती है, वो है पुष्पा। तो सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि पुष्पा की जो आपकी आवाज़ जो हर जगह सुनने मिलती है और हर कोई उसका दीवाना है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वाह, ये क्या कहते हैं, नसीब की बात कहूँगा मैं, क्योंकि कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसी कोई फिल्म आएगी डब करने के लिए, और वो फिल्म ऐसा कुछ मैजिक कर देगी कि मतलब हर जगह मीम्स, रील्स वगैरह वगैरह आपकी आवाज़ की तारीफ़ होगी या लोग आवाज़ पहचानने लगेंगे वगैरह वगैरह। सो जब वो फिल्म आई तो आई रिमेंबर, मैं उसके चंद दिन पहले मैं रायपुर में शूट कर रहा था। कौन प्रवीण तांबे का हम क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे स्टेडियम में, और वहाँ पे एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है और वो कह रहे थे कि कैसे कोविड में थिएटर्स बंद थे तो बहुत प्रॉब्लम हुई, फलाना ढिमकाना जो भी है। एंड देन ही सेड कि पता नहीं अब कौन सी फिल्में आ रही है, तब शायद सूर्यवंशी रिलीज़ होने वाली थी या हुई थी, ऐसा कुछ था। एंड ही सेड अब सर एक पुष्पा नाम की फ़िल्म आ रही है, तो पता नहीं, देखते अब उसका क्या होगा बट साउथ की कह रहे हैं बड़ी फिल्म है वगैरह। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 1-2 बार उसके पहले सोशल मीडिया पे कुछ पुष्पा का देखा था कि पुष्पा में ये भी है, फ़हद फाजिल भी है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मुझे अचानक से मैसेज आया कि एक फ़िल्म है तेलुगु की, पुष्पा, उसका हम हिंदी डबिंग कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि अल्लू जी की आवाज़ को आप डब करें। तो मैंने कहा यार, ये मैंने 2-3 बार पहले पुष्पा देखा, अब उसने वहाँ पे भी उसने बोला पुष्पा आ रही है। मैं बोला पिक्चर क्या है, देख तो लेते हैं। तो मैंने उनको कहा कि सर मुझे ना पिक्चर पहले एक बार देखनी है। मैंने एक ही फ़िल्म को डब किया है इसके पहले, वो है लायन किंग, जिसमें शाहरुख भी थे एंड उनके बेटे ने भी डब किया था, और मैं, संजय मिश्रा, हम सब ने किया था, और वो फिल्म ने बहुत अच्छा हिंदी में बिज़नेस किया था। सो मैंने कहा मैंने डबिंग कभी ऐसा किया नहीं है, साउथ की फ़िल्म का तो किया ही नहीं है, तो मैं फ़िल्म देखना चाहूँगा पहले है क्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, एंड दे अरेंज फॉर अ स्क्रीनिंग। तो मैंने यहाँ पे वो पिक्चर देखी, और मैं पिक्चर देख के मैं दीवाना हो गया। मैंने बोला यार, मतलब एक तो मसाला एंटरटेनर, एंड उसके ऊपर व्हाट आई लव्ड इज़ कि एक तो जो सोचा है उन्होंने, जो एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह सोचे, एंड जो कन्विक्शन के साथ अल्लू जी ने काम किया। आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज एडमायरर ऑफ हिज वर्क, मुझे अच्छा लगा उनका काम हमेशा से। तो जिस कन्विक्शन से उन्होंने एक कंधा वंधा ऊपर रख के जो काम किया है, मैंने कहा यार इंटरेस्टिंग तो है, करने में मज़ा आएगा। लेकिन वो दौर मतलब ऐसा था कि कौन प्रवीण तांबे की शूटिंग चल रही थी, फिर मैं एक मराठी शो कर रहा था, उसकी शूटिंग चल रही थी, एंड आई वाज वेरी टायर्ड। तो उसमें मैंने कहा कब करूँगा, क्योंकि उनको फटाफट डब करना था, कैसे करूँगा। तो मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग आऊँगा, बिकॉज इसके लिए मुझे जो आवाज़ यूज़ करनी है वो अर्ली मॉर्निंग 7 बजे वगैरह आके मैं कर सकता हूँ। तो दे सेड चलेगा सर, आप 2-2 घंटे, 1.5 घंटा जैसे टाइम मिले आप आके आप कर लीजिए। और माई वाइफ वॉज डेड अगेंस्ट इट, बिकॉज शी सेड यू आर नॉट गेटिंग इनफ रेस्ट। तुम फिल्म की भी शूट कर रहे हो, शो की शूटिंग कर रहे हो, तो रेस्ट नहीं मिल रही, और अभी डबिंग भी करना है, कैसे करोगे, आवाज़ तो तुम थके हुए रहेंगे, आवाज़ कहाँ से फ्रेश रहेगी, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, ये पिक्चर इंटरेस्टिंग है, ये मैं कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो इट वॉज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट अर्ज कि मुझे लगा यार करना चाहिए। ऑफकोर्स किसी को पता नहीं होता कि फ़िल्म का क्या होगा। जब मैंने वो प्रोड्यूसर से भी बात की, जो हिंदी के यहाँ पे डबिंग के लिए प्रोड्यूसर जो थे, तो पैसे की बात हुई तो उन्होंने कहा सॉरी सर, पैसे ज़्यादा है नहीं, बिकॉज पता नहीं सर बिज़नेस कितना करेगी, क्या करेगी, डब फिल्म है, तो डब फिल्म का कितना ही बिज़नेस हो जाएगा। तो मैंने भी कहा हाँ ठीक है चलो, लेकिन डबिंग करते हैं। एंड वी
started dubbing and we started enjoying the process. मैं और हमारे जो डबिंग डायरेक्टर थे, हम लोग बहुत मस्ती करते थे कि सर इसको ऐसा ट्राई करें, ऐसा ट्राई करें, ये करते। और करते 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 8 9 10 दिन में मैंने डबिंग वो कंप्लीट कर दी। पर जब ख़त्म हुई तो मैंने उनसे कहा कि कैसा लग रहा है सर? तो बोले इंटरेस्टिंग लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। मतलब उनकी एक जो अपनी आवाज़ है और आपने जो उनको एक ये हिंदी में जो आवाज़ दी है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते रिलीज़ होने के बाद क्या होगा। रिलीज़ होने के बाद तो मतलब कुछ मामला ही अलग था। एंड यू नो सो मच ऑफ लव दैट आई गॉट इज़ phenomenal. So thanks to the entire team of Pushpa, and thanks to our Hindi team also, and thanks to all of them for giving me this opportunity. It was wonderful. सर रियली आपके जो हार्ड वर्क था उसको सल्यूट है। बट सर मुझे बताइए कि जैसे हमारे सभी जगह पे देखें बहुत सारे आर्टिस्ट जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं, तो कई बार सर ऐसा होता है कि जब हमको स्क्रिप्ट दी जाती है, जब हमको बताया जाता है कि वॉइस ऐसी है, और जब हम डबिंग करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, जो बताई जाती है उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती है जब हम डब करते हैं, तो ऐसा होता है? नहीं, इसी जो डबिंग टीम थी, जब मैं पुष्पा डब कर रहा था, उनकी पूरी क्लैरिटी थी कि ये ऐसे ऐसे चाहिए, ये ऐसे ऐसे करना है। हाँ, ये था कि मैंने आवाज़ जो थी वो 2-3 वेरिएशंस पहले हमने ट्राई किए थे कि मेरे हिसाब से अल्लू जी का जो कैरेक्टर है उसमें ये वॉइस ट्राई करते हैं। तो जो अल्लू जी का जो वॉइस हमने फाइनली जो फिल्म में है, मैंने एक थोड़ा उससे ज़्यादा बेस भी ट्राई किया था। और हमने ये भी कहा था कि यू नो लेट अल्लू जी ऑल्सो हियर इट, कि उनको उनकी टीम को कौन सा बेटर लगता है वैसे करते हैं। बट एक बार वॉइस हमारी फाइनल हो गई थी कि ये रेंज में हमें रहना है। उसके बाद में तो दे वर वेरी क्लियर कि उनको क्या क्या चाहिए। ये हाँ, हम लोग इम्प्रोवाइज़ करते थे। जैसे मराठी का सारा जो था वो हमारे डबिंग डायरेक्टर ने कहा कि सर एक मराठी इम्प्रोवाइजेशन ट्राई करते हैं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि उनके जो असिस्टेंट थे जो साउथ की टीम के आए थे, उन्होंने कहा था कि सर मराठी डबिंग कैसा लगेगा, मराठी वर्ड्स या स्लैंग यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे डबिंग डायरेक्टर ने कहा कि सर करके रखते हैं, जब पूरी पिक्चर तैयार हो जाएगी तब हम देखते हैं कि यू नो वो उसके फील के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं लगा तो हम उसको हटा देंगे। तो वो रखा। बट जब पूरी फिल्म देखी तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो लग तो इंटरेस्टिंग रहा है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हम इम्प्रोवाइज़ करते रहते हैं। बट अदरवाइज़ मोटा माटी एवरीथिंग इज़ प्रिटी सेट कि हमें ये कैसे करना है, क्या करना है, आवाज़ किस टाइप की होगी, डायलॉग्स कौन से कैसे यूज़ होंगे, ऑल ऑफ दैट। अब सर इतना कुछ जान लिया, तब कैसा एक होता है ना सर, बेसब्र हो जाते हैं हम लोग, तो अब ऐसा लगता है कि एक छोटी सी झलक अगर हो जाती है आवाज़ की, छोटी सी एकदम सर प्लीज़। तो अभी वो तो है ही कि यू नो पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है मैं। बट अभी नया आया है एक मार्केट में जो है अब रूल पुष्पा का, लेकिन उससे भी बेटर एक और आया है जो एक्चुअली मेरी आवाज़ नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि वो भी मैं डब करूं। और वो पुष्पा के टीज़र का एक नया डायलॉग आया है जो है कि जब जंगल में कोई जानवर 2 कदम पीछे जाए तो समझ लो कि शेर आ गया है, लेकिन जब शेर 2 कदम पीछे जाए तो समझ लो कि पुष्पा आया है। क्या लाइन लिखी है, हाँ, मतलब मज़ा आ गया। मतलब बहुत बहुत मतलब जिस तरीके से आपने बोला डायलॉग, तो ऐसा लगा कि बस अभी चली गई पुष्पा हमारे सामने। एंड सर अभी आपका जो एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है इमरजेंसी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इमरजेंसी इज़ अ वेरी वेरी बिग फिल्म एंड कंगना जी उसकी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड लीड एक्टर भी है। एंड आई थिंक शी इज़ फिनोमिनल। मतलब ऑफ कोर्स एज एन एक्ट्रेस तो हम उनका काम कई सारी फिल्मों में देख चुके हैं, कई सारी फिल्मों को हम मतलब सराहना भी की है, वी लव हर। बट जब मैं सेट पे पहुंचा तो यू नो आई एम प्लेइंग अटल जीज़ रोल इन द फिल्म एंड इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अटल जी एक ऐसे शायद एकमेव ऐसे लीडर है जिनको हिंदुस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ रिस्पेक्ट करती हैं, प्यार करती है, आदर करती हैं। एंड सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो दुनिया भर में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है और बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग उनके कई सारे पहलुओं के बारे में जानते हैं। तो उनको स्क्रीन पे प्ले करना मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बट आई थिंक व्हाट मेड माय जॉब अ लिटिल ईजियर वाज द फैक्ट दैट माय डायरेक्टर कंगना वाज वेरी वेरी क्लियर अबाउट उनको क्या चाहिए, उनको वो कैसे चाहिए, कैसे दिखाना है, कैसे पोर्ट्रे करना है। सो शी वुड वेरी नाइसली शी वुड कम टू मी और धीमी आवाज़ में मुझे समझाती थी कि इसको आप अपने आप में कहिए, यू नो
अपने आप में, ये डायलॉग अपने आप में कह के छोड़ दीजिए, वैसे कर कीजिए। तो हम फिर वैसा करते थे। सो आई थिंक इट वाज हर क्लैरिटी ऑफ विजन जिसके वजह से मेरा काम एटलीस्ट काफ़ी आसान हुआ। तो मुझे जो डर था वो उनके वजह से काफ़ी हद तक वो डर कम हो गया। तो हमने सर से कम समय में बहुत कुछ जान लिया है और पुष्पा की आवाज़ फाइनली आप लोगों ने सुन ही ली। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने आपका समय दिया और हमें इतनी अच्छी सारी चीज़ें जानकारी दी। तो आप देखते रहे बॉलीवुड हेल्पलाइन और जल्दी कुछ बड़ा लेकर आएंगे शेर सर के साथ। थैंक यू। जल्दी।